हत्याकांड में क्या मामला रह गया है तहसीलदार को उसके आगे से और क्या स्थिति है? देखिए 24 तारीख को एक तहसीलदार के न्यायालय से एक आदेश आता है, क्योंकि ये मामला बहुत 1 साल से पेंडिंग चल रहा था तहसीलदार कोर्ट में। कबरुद्दीनपुर का मामला है ये, जिसमें एक अबोध बालक जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था अनुराग यादव, उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। तो ग्राम सभा की तरफ से एक वाद दाखिल हुआ धारा 67 में कि जिस जमीन के लिए उसका हत्या हुआ था वो जमीन बंजर खाते की जमीन थी। तो उसी पे वो मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद बहुत सारी लंबी प्रक्रिया के तहत लगभग 1 साल की प्रक्रिया के बाद एक निर्णय आया कि जो 932 नंबर पे बना हुआ 2 तल्ले का अवैध निर्माण है, जो अतिक्रमण किया गया है लालता और लोगों के द्वारा, उसको तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण को हटाया जाए। इस आदेश के बाद लालता जो अनुराग यादव का हत्यारा है और उसके परिवार के लोग अपीलीय न्यायालय यानी जिला अधिकारी के न्यायालय में एक अपील दाखिल करते हैं जौनपुर के न्यायालय में कि जो तहसीलदार के न्यायालय में मुकदमा जो आदेश आया है उस आदेश पर तत्काल प्रभाव से उसको स्थगन का आदेश वो जिलाधिकारी के न्यायालय से प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन जिलाधिकारी महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रशासन को ये पूरा संज्ञान था और उनकी दरखास्त को जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था स्थगन का, उसको उन्होंने खारिज कर दिया और 14 तारीख की तिथि को उन्होंने अगला नियत किया हुआ था। उसके बाद वो लोग चले गए हाई कोर्ट। उन्होंने हाई कोर्ट में रीट दाखिल की और उस रीट में उन्होंने कहा कि जो तहसीलदार के न्यायालय में मामला जो आदेश पंजीकृत था, जो आदेश आया है, उस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उस मकान को न गिराया जाए, उसके लिए गिराया जाए, उसके लिए वो स्थगन प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उसको सुना। 10 तारीख को वहाँ पे मामला पेश हुआ। 10 तारीख को उच्च न्यायालय ने 2 हफ्ते का स्थगन आदेश उस पर दिया है। 2 हफ्ते का स्थगन आदेश उस मकान को बलपूर्वक प्रशासन के द्वारा न गिराया जाए, इसको लेकर उन्होंने एक आदेश दिया है। अंग्रेजी में है, मैं इसको हिंदी में रूपांतरण आपको ये कर देना चाहता हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2 हफ्ते तक उसको बलपूर्वक डेमोलाइज न किया जाए और एक हिदायत उसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ से वो एक हिदायत लेके आए हैं, जजमेंट नहीं है, वो डायरेक्शन है। डायरेक्शन ये है कि जिला अधिकारी को 6 महीने के अंदर जो अपील लालता की तरफ से दाखिल किया गया है उसका निस्तारण हो जाए। लेकिन मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जिला अधिकारी के न्यायालय में यह मामला बहुत दिन चलेगा नहीं। अगले 3 तारीख 4 तारीख के अंदर ही जिलाधिकारी के न्यायालय से जो उन्होंने अपील दाखिल की है वह अपील निश्चित रूप से खारिज हो जाएगी, क्योंकि तहसीलदार के न्यायालय से जो 6.5 पन्ने का आदेश आया है वो आदेश नहीं, एक नज़ीर है। उस नज़ीर को मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी बदलेगा, क्योंकि एक ऐसे बच्चे की हत्या हुई थी, उसका परिवार जिस दौर से गुजर रहा है, बाप की लीवर जो है वो खराब हो गई है, अंतिम स्टेज पे वो लीवर है, लीवर सिरोसिस बोलते हैं उसको, वो अंतिम दौर में है, वो कैंसर के दहलीज पे खड़ा हुआ है। और जिस तरह से माँ बीमार है, 2 बहनें हैं, कोई घर में नहीं है कि वो कुछ कमा पाए, हालत बहुत खराब है। 14 तारीख को क्या? 14 तारीख को यानी कल जिलाधिकारी के न्यायालय में मामला लंबित है। निश्चित रूप से कल उस पर सुनवाई होगी। हम लोग की तरफ जो सरकारी अधिवक्ता है उनकी अपील पे हम आपत्ति दाखिल करेंगे। आपत्ति दाखिल करने के बाद फिर हम उस पर बहस करेंगे और निश्चित रूप से वह उनकी अपील खारिज होगी। किस तरह की तैयारी है कल को लेकर के आप लोगों की? देखिए, चूँकि सरकारी अधिवक्ता जो है वो बहुत विद्वान अधिवक्ता हैं, मैं उनके साथ हूँ। हमारे साथ मतलब अनुराग की तरफ से कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्षगण हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, पूर्व महामंत्रीगण हैं और वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं। सारे लोग कल मजबूती के साथ उस मामले को जिलाधिकारी के न्यायालय में देखेंगे और निश्चित रूप से आपत्ति के बाद जब बहस होगी और बहस के बाद उनकी अपील को खारिज किया जाएगा। जितना ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे जिलाधिकारी पर पूरा विश्वास है। अच्छा, तो क्या आप वहाँ हॉस्पिटल गए थे कि हाल चलने गए? मेरी रोज बात होती है
मेरी रोज बात होती है। अनुराग यादव के पिताजी का क्या हाल है, कुछ बीएचयू में भर्ती है क्या वो? मेरी अनुराग यादव के पिताजी से वार्ता होती है, बहुत ही हालत खराब है। मैंने कल कुछ पत्रकार साथियों से अपील किया था कि अनुराग के पिताजी की मदद आप लोग के द्वारा कीजिए। देखिए, न्यायालय में तो हम मदद कर रहे हैं, मैं 1 रुपए नहीं लिया, ये आप सबको ज्ञात है। मैं न्यायालय में न्यायालय प्रक्रिया के तहत मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो आपके दर्शक हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक कदम हम बढ़ा रहे हैं तो एक कदम आप भी अनुराग के परिवार के लिए बढ़ाइए। एक बार कोड उनकी माता जी का है, आशा देवी नाम का बार कोड है, वो बार कोड मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उसको आप लोग अपने इस चैनल पे जरूर लगा दीजिएगा। साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि उस परिवार को आपकी ज़रूरत है, आर्थिक रूप से उसकी ज़रूरत है। वो बाप तभी बच पाएगा जब आप लोग आर्थिक रूप से मदद करेंगे। आंखों की रोशनी चली गई, 2 बहनें हैं, उनकी शादी होनी है, माँ बीमार रहती है, वो चल नहीं पाती है, सांस की बीमारी है, बीपी की बीमारी है। जो घर की हालत है वो मुझे लगता है टीन सेट में 48 डिग्री टेम्परेचर में भी वो परिवार उसी टीन सेट में रहता है, और जो अभी ठंडी आ रही है 0 डिग्री टेम्परेचर होगा, वो परिवार उसी घर में रहेगा। तो उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। आप सब लोग, और मुझे खुशी इस बात की है कि आज एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया, मैं बैठा था अपने चैम्बर में, मुझे फ़ोन किया, बोले वो 3 बार आया और फिर चौथी बार उसने मेरा नंबर वहाँ से लिया, मुझे फ़ोन किया और कहा सत्यवीर भाई कहाँ हैं आप। बुजुर्ग आदमी थे एकदम, मुझे लगता है कि 80 साल उम्र रही होगी। आए हैं, अपने जेब में ऐसे हाथ डाल के कपकपाते हुए हाथों से 500 रुपए की नोट निकाला। उन्होंने कहा कि ये अनुराग के पिताजी को दे दीजिएगा, आपने कल अपील की थी। मुझे बहुत मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं द्रवित हो गया और मैंने उस बुजुर्ग को बिठाया और मैंने कुछ अपने साथियों को बुलाया। हमने कहा ये पैसा लीजिए, आप अनुराग के परिवार के पास इसको जरूर पहुँचा दीजिएगा। तो मैं इसीलिए, और मुझे 2-3 फ़ोन आए कि नहीं मैं अनुराग की मदद करना चाहता हूँ। मैं खुद भी हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने भी जिम्मेदारी ली है कि अनुराग के पिताजी की पूरी मदद करेंगे। ये भी मुहिम चला रहे हैं, हम संगठन के अंदर भी मुहिम चला रहे हैं, हम सब लोग तो संगठन के अंदर मुहिम चला रहे हैं। लेकिन मैं आपके दर्शकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया करके अनुराग के परिवार को जो भी आपसे 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये होता है, आप लोग उस बुजुर्ग परिवार, उस जो बुजुर्ग आदमी आया था उससे प्रेरणा लेकर, और बहुत सारे नौजवान मुझे मैसेज कर रहे हैं सत्यवीर भाई मैं पढ़ने वाला हूँ लेकिन मैं अपने पढ़ाई से 100 रुपये दे रहा हूँ, मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ। तो मैं नौजवान, छात्र, युवा जो भी आपके पास है, आप लोग सब लोग उस परिवार की मदद करें। इस समय कहाँ है वो, क्या बीमारी क्या है? वो बीएचयू में है और उनका लीवर जो है लीवर क्लोसिस हो चुका है, मतलब वो कैंसर की दहलीज पे है एक तरह से। अगर आप लोग मदद कर देंगे तो शायद वो बाप बच जाएगा, और बाकी न्याय के लिए तो मैं लड़ ही रहा हूँ। धन्यवाद।